नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आम डायबिटीज़ वाले खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। असल में थोड़ा बहुत आम डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा तो नुकसान करेगा ही। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए आम खाने से एकदम से शुगर नहीं बढ़ती है। थोड़ी थोड़ी तो सभी चीज़ें खानी चाहिए। आम लगभग भारत के हर शहर में मिलता है। गुजरात में इसे केसर कहा जाता है। उत्तराखंड में दशहरी और लंगड़ा मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी दशहरी और लंगड़ा बहुतायत में मिलता है। वहीं साउथ में इसे बेगमपल्ली और मल्लिका कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से अलग अलग स्वाद वाले आम सभी जगह मिल जाते हैं। अगर आप 100 ग्राम आम का सेवन कर रहे हैं तो इसमें 2 ग्राम फाइबर होता है और 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम कैलोरी देखें तो 74 कैलोरी होती है। आम खाने से हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो हमेशा दुबले पतले रहते हैं, वजन बढ़ता ही नहीं है, उनके लिए आम खाना बहुत फायदेमंद है। आम वजन बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आम आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आम के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। आम खाने से हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। आम आप चाहे कच्चा खाएं और चाहे पका हुआ खाएं, दोनों ही बहुत फायदेमंद है। कच्चे आम के अंदर विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कच्चे आम की आप चटनी बना के खा सकते हैं, पना बना के खा सकते हैं। कच्चे आम की तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। नया नया आम जब आना शुरू होता है तो घरों में छोटे छोटे आमों की सब्जी बनाई जाती है। वो सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ज़्यादातर घरों में गर्मियों में जब लू बहुत तेज चलती है, उस समय आम का पना बना के पिया जाता है। आम का पना बहुत ठंडा होता है और लू नहीं लगने देता है। आम की चटनी बना के खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आंतों का इन्फेक्शन भी खत्म होता है। पहले जमाने में बिना चटनी के खाना ही नहीं खाया जाता था। खास तौर से दोपहर का खाना बिना चटनी के कोई कैसे खा ले। आम का तो पूरा पेड़ ही बहुत फायदेमंद है। आम के अंदर जो गिरी निकलती है, आम की गुठली को तोड़ के अंदर एक मिगी निकलती है, वो बेहद फायदेमंद होती है। उसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे खानी है। आम की गुठली की गिरी कच्चे आम की भी ले सकते हैं और पके आम की भी ले सकते हैं। हमें करना ये है कि हम छाया में उसको सुखा लें और सुखाने के बाद पीस के उसका पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद जिनका जी मिचलाने लगता है, उल्टी जैसी आती है, ऐसे लोग 1/4 चम्मच आम की गुठली का पाउडर पानी में घोल के पी लें। उल्टी आना और जी मिचलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिनको दस्त की शिकायत हो जाए, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, दस्त बहुत पतले हो गए हैं, शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिसेंट्री हो गई है, उनको चाहिए कि 1/4 चम्मच आम की गुठली का पाउडर और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा लेके पानी में घोल के और उसको पी लें। आप देखेंगे कितना फायदा होता है। इससे तो आंतों का इन्फेक्शन तक सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी बिना पैसों की चीजें हैं, हम भूलते जा रहे हैं। जरा सी बात होती है, डॉक्टर के पास भागते हैं। कभी कभी हमें छोटे छोटे घरेलू उपचार भी कर लेने चाहिए। इन घरेलू उपचारों से बड़ी बीमारियों में भी फायदा हो जाता है। दोस्तों, कच्चा आम, पक्का आम और आम की गिरी ही फायदा नहीं करती है, आम के पत्ते भी बहुत फायदा करते हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, चाहे वे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, टैबलेट खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उन्हें चाहिए कि आम के नए नए पत्ते
जो हल्के लाल होते हैं, एकदम कोमल कोपल जैसे, उनको तोड़ कर लाएं और उनका रस निकाल के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पी लें। ऐसा करने से अग्नाशय मजबूत होता है और इंसुलिन बनाने लगता है। ये रस पीने से शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है, आप विश्वास कीजिए। अगर आप रोज आम की कोपल तोड़ के और रस बना के नहीं पी सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आम की कोपल को तोड़ के लाएं। कोपल मतलब बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते जो सबसे ऊपर आते हैं, उनको तोड़ कर लाएं और छाया में सुखा दें। छाया में सुखा के उसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट ताजे पानी से ले लें और 1 चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने से पहले ले लें। आप देखेंगे आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, ना तो शुगर ज़्यादा होगी और ना ही कम। डायबिटीज वाले एक काम और भी कर सकते हैं, आम के पत्ते लाके कोपल सुखाएं और करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके छाया में सुखा लें। जामुन की गुठली छाया में सुखा के और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग पीसें, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है पीसने की। जब तीनों चीज़ें अलग अलग पिस जाएं, तब इन तीनों पाउडर को एक साथ मिला के एक डिब्बे में भर के रख लें। सुबह खाली पेट ताजे पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर और 1 चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने से पहले ले लें। इससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। धीरे धीरे आपकी गोलियां कम होती चली जाएंगी। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए भी ये पाउडर बहुत फायदेमंद है। आम के पत्तों का पाउडर या आम के पत्तों का रस, जो भी आपको इजी रहे आप ले सकते हैं। इसको लेने से शरीर का नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही रहता है, नसों में लचीलापन रहता है। इस कारण खून का दौरा बहुत अच्छी तरह से होता है। जब खून का दौरा अच्छे से होगा तो नसों की समस्या कभी हमें होगी ही नहीं। जिनको रक्त दोष है, खून खराब है, वो लोग भी आम के पत्ते का रस 7 दिन तक पी लेंगे तो रक्त दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो दोस्तों, जिनके गुर्दे में पथरी हो जाती है, कहते हैं कि अब बिना ऑपरेशन के निकलेगी ही नहीं, लेकिन ये आजमाइश किया हुआ नुस्खा है कि आम की कोपल का रस 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पी लें। जिनके पथरी है, धीरे धीरे पथरी गल के अपने आप निकल जाएगी और दोबारा फिर बनेगी ही नहीं। अगर किसी को एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम है, आम के पत्तों का रस पीने से एलर्जी भी सही हो जाती है। आपको करना यह है कि आम के पत्तों का 1 चम्मच रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी लीजिए, आपकी एलर्जी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये घरेलू उपचार करके तो देखिए कितने फायदेमंद होते हैं। लेकिन जिनकी पथरी है गुर्दे में, उन्हें आम के पत्तों का रस 3 महीने तक लगातार पीना पड़ेगा, तब वो टूट टूट के टुकड़े हो के अपने आप निकल जाएगी। जिनको वेरिकोज है, नसों की समस्या है, नस में जगह जगह ब्लॉकेज हो जाती है, नीली नीली नसें हो जाती हैं, उनको आम के रस में थोड़ा सा तिल का तेल मिला के हल्का सा गुनगुना करके और उस जगह पे मालिश करनी है। इससे नसों की ब्लॉकेज तक खुल जाती है। जिनको खट्टी डकारें, एसिडिटी, जी मिचलाना, पेट फूलना, आम के पत्तों का रस पीने से ये सब सही हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा इलाज है, एक बार आप करके देखिए। आम के पत्तों का रस कोई नुकसान तो करेगा नहीं, अगर फायदा नहीं हुआ आपको तो नुकसान भी तो नहीं होगा। जिनको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब होगी, लेकिन जब जाते हैं तो होती नहीं है, इसको प्रमेह रोग कहा जाता है। ऐसे लोगों के लिए तो आम के पत्तों का रस रामबाण औषधि है। आप 7 दिन तक लगातार पी के देखिए, खुल के पेशाब आने लग जाएगा। पेशाब संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों के पेट में हमेशा गर्मी रहती है, हाथ पैरों में जलन होती रहती है, ये लगता ठंडी ठंडी जगह अपने हाथ रखें, तो ये पित्त दोष होता है। आम के पत्तों का रस पीने से ये पेट की जलन, ये पित्त दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना है।
ज्यादा नहीं पीना है। कहते नहीं है अति सर्वत्र वर्जते। दवा दवा की तरह से खाई जाएगी तभी फायदा करेगी। तो दोस्तों आपने देखा, पका हुआ आम तो सबको अच्छा लगता है, खट्टे आम की चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन आम की गुठली और आम के पत्ते के इतने फायदे आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हमारी तो दादी ये सब इलाज करती रहती थी, तो हमें बहुत अच्छे से याद है। दोस्तों ये घरेलू नुस्खे हैं, इनमें कोई खर्चा तो होता नहीं है, ना ही इनका कोई साइड इफेक्ट होता है। एक बार आजमाइश करके देखिए, अपना क्या जाता है आजमाइश करने में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और अच्छी सी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।